अगर बेइंतहा मेहनत करने के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, पेट के जो इर्द गिर्द चर्बी है वो पिघल नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो कंडीशन होती है जो कभी भी आपके मोटापे को कम नहीं होने देती। अगर हम उन अलामात की अपने अंदर निशानदही कर दें जो हमें बताती हैं कि हम अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा होता कि मैं अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं अलामात की निशानदही करूंगा जिनको अपने अंदर देखने से आपको पता चल जाएगा कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूं। आप उसका इलाज करेंगे, वजन कम होगा और पेट के इर्द गिर्द की चर्बी पिघल जाएगी। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहली अलामत यह है कि अगर आप डाइटिंग ठीक भी कर रहे हैं, आपका वजन कम हो रहा है, आपके बाजू पतले हो गए, टांगे पतली हो गई, चेस्ट के ऊपर से फैट जो है वो कम हो गई, मगर आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी चढ़ी हुई है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसको मेजर करने का बेस्ट तरीका यह है कि अगर आप एक मर्द हैं तो आपकी वेस्ट 37 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक इंच टेप लें और उसको अपने अम्बलाइकस या बेली बटन के इर्द गिर्द लगाएं, और अगर आप 37 इंचेस से आपकी वेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आप अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, और आपकी ना सिर्फ मोटापा नहीं कम होगा बल्कि आपको डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ये बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप एक खातून हैं तो आपकी वेस्ट जो है वो 31 इंच से कम होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा बेहतर पैरामीटर है हाइट टू वेस्ट रेशो, यानी आपकी जो वेस्ट है वो आपकी हाइट की आधी होनी चाहिए। अगर आप 6 फुट के हैं तो आपकी वेस्ट जो है वो 3 फुट से कम होनी चाहिए। इसको आप सेंटीमीटर के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। तो सेंट्रल ओबेसिटी खतरनाक यूं होती है कि ये विजरल फैट है, ये आपके पेट के अंदर फैट है जो आपके लिवर पे, गुर्दों पे और इन चीज़ों पे जमी हुई है, और ये यूं जमी हुई है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। तो ये बहुत बड़ी सिम्टम है कि बाकी वजन तो कम हो रहा है लेकिन पेट की चर्बी अभी भी है। इसका क्या मतलब है कि आप अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। दूसरा सिम्टम इंसुलिन रेजिस्टेंस का, आपके एंकल स्वोलन होंगे। आपके जो एंकल्स हैं, टखने जो हैं वो फूल जाएंगे, अडीमा जिसे कहते हैं। ये क्यों हो रहा है कि आपकी बॉडी सॉल्ट और वाटर को रिटेन कर रही है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो सारी बॉडी का हीमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया, बॉडी वाटर को रिटेन कर रही है और आपके एंकल फूल रहे हैं। एंकल स्वेलिंग की और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, मतलब जैसे हार्ट की प्रॉब्लम। तो अगर आपके एंकल स्वेल कर रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर देखिए, लेकिन एक बहुत बड़ा इसकी वजह यह है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। तीसरा सिम्टम यह है कि खाना खाने के बावजूद भी आपको भूख लग रही है। आपने खाना खाया, एक बहुत बड़ा मील खाया, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको फिर भूख लग गई। क्यों? कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब वो ब्रेक होती हैं शुगर में, यस, और भी सारे खाने जब शुगर में ब्रेक होते हैं तो आपकी बॉडी उस शुगर को सेल में नहीं डाल रही। बॉडी के इंसुलिन का काम यह है कि जब शुगर खून में आती है, जब आप खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है तो खून में शुगर बढ़ती है। इंसुलिन का काम यह है कि उस शुगर को उठा के सेल्स के अंदर डालती है और सेल्स में उससे एनर्जी पैदा होती है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो आपकी शुगर खून में ही तैर रही है, वो सेल के अंदर जा ही नहीं रही। तो ज़ाहिर भूख तो नहीं मरेगी आपकी। भूख उस वक्त मरती है जब शुगर सेल के अंदर या खलियों में चली जाए। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि 1 घंटे के बाद भूख फिर लग गई तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। और इसी से जुड़ी हुई अगली अलामत यह है कि आपको शुगर क्रेविंग होती है। आपने खाना खाया, थोड़ी देर के बाद यार कोई मीठा खा लूँ मैं। रात का खाना खाया, कुछ थोड़ा मीठा चलना चाहिए, कोई बिस्किट खा लो, कोई मिठाई खा लो, कोई गाजर का हलवा खा लो। क्यों शुगर क्रेविंग हो रही है? कि शुगर आपकी सेल में जा ही नहीं रही। अगर आपकी शुगर जो आपके खाने से आपने ड्राइव किया, जो भी खाना खा रहे हैं आप, उससे जो शुगर बन रही है अगर वो सेल में नहीं जाएगी, खून में ही तैरती रहेगी, तो आपको जो है आपको शुगर क्रेविंग होगी, जिस्म और शुगर डिमांड करेगा। तो खाने के बाद भूख का लग जाना और शुगर क्रेविंग होना बहुत बड़ी निशानी है कि आप अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। वजन तो कम कर लिया आपने, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस से अभी आपका छुटकारा नहीं हुआ, तो अभी आपको इस पर मेहनत मजीद करनी है। अगली इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है कि आपके जिस्म पे ब्लैक पैचेस या काले धब्बे पड़ जाते हैं, खास तौर पे जहां स्किन फोल्ड्स होते हैं, गर्दन पे, आर्म पिट्स के अंदर, ग्रोइन एरिया के अंदर। ये जहाँ पे स्किन फोल्ड मिलते हैं वहाँ पे काले काले धब्बे जो आपको पड़ जाएंगे, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक निशानी है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जी जिल्द की बीमारी है, लेकिन खास तौर पे अगर आप ओबीस हैं, वजन ज़्यादा है, वेस्ट का जो आपकी कमर का सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है और काले धब्बे पड़ रहे हैं, तो यकीन कीजिए इसकी रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है।
और इसी से जुड़ी हुई अगली अलामत है स्किन टैग्स। छोटे छोटे स्किन टैग्स जो होते हैं, जो स्किन के बने हुए छोटे छोटे फ्लैशी टैग्स होते हैं, आर्मपिट्स में होते हैं, ग्रोइन में होते हैं, गर्दन पे लोगों को बन जाते हैं। वो भी क्यों बन रहे हैं? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। अगर आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है तो बजाय कि आप डॉक्टर के पास भागना शुरू करें, फौरन ये जान लीजिए कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगली अलामत क्या है कि आपको पेशाब बार बार आता है। अब पेशाब बार बार फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की और भी वजह होती हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह। लेकिन अगर बार बार आपको पेशाब आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जिस्म से शुगर को निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपकी शुगर तो आपके खून में ही तैर रही है, सेलों में तो जा ही नहीं रही। तो बार बार पेशाब का आना, टॉयलेट में जाना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। इसके अलावा इसी चीज से एक्सट्रीम थर्स्ट भी जन्म लेती है। अगर आपकी बॉडी पेशाब बार बार कर रही है शुगर को निकालने के लिए और आपको प्यास लगती रहेगी। कभी आपने ये सोचा, रात को जब आप एक बड़ा सा गाजर का हलवा या गुलाब जामुन खा के सोते हैं और आधी रात को उठते हैं प्यास से, तो क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो गाजर का हलवा आपके अभी तक खून में ही तैर रहा है। तो बराए करम इन चीज़ों को खाना बंद करिए ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। लेकिन बाहर कैफ, आज के वीडियो के लिए याद रखिए, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, प्यास का लगना और यूरिनेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी। अगली चीज है खासतौर पे खवातीन के अंदर पीकॉस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आपको पीकॉस है तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी लेवल पे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं। अगर आपका वजन भी साथ में बढ़ा हुआ तो फिर तो गारंटी है कि आपका पीकॉस और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपस में जुड़ी हुई है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स कर लेती हैं तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, पीकॉस खत्म हो जाएगा, ट्रंकल ओबेसिटी और ओवरऑल फैट जो है वो आपकी बॉडी से कम हो जाएगी। अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर कीजिए। खाने से पहले देखिए आपकी ब्लड शुगर क्या है, खाने के आधे घंटे के बाद देखिए आपकी ब्लड शुगर क्या है, और खाने के 2 घंटे के बाद देखिए आपकी ब्लड शुगर क्या है। खाने के 2 घंटे के बाद आपकी ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए अगर आपकी इंसुलिन नॉर्मल है तो, क्योंकि इंसुलिन, आप खाना खाएंगे, इंसुलिन आएगी, वो आपकी शुगर को फटाफट सेल्स के अंदर डाल देगी। तो आपके खून में शुगर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर ये मॉनिटर करती है। अगर आप अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और भी हम दुनिया में कितनी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, जो है ये तमाम चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ब्लड शुगर मॉनिटर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इसको लीजिए और ये ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कीजिए 2 से 3 महीने तक, हर रोज़ नहीं, हर 2-3 दिन के बाद मुख्तलिफ खानों से ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कीजिए। यकीन कीजिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से खानों से मेरी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ख़त्म करना है। मेरा पूरा चैनल इसके वीडियो से भरा हुआ है। ब्रीफली, इंटरमिटेंट फास्टिंग और खाने की मिकदार को कम करना, यानी कि 2 मील्स अ डे या 1 मील अ डे जिसे ओमैड कहते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इन दोनों चीज़ों के लिए मैं लिंक छोड़ रहा हूँ। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का बेहतरीन फॉर्मूला है। इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।